दोस्तों अब घुघुते बनने की तैयारी हो गई है। आटा ले रखा है, इसमें कुछ सूजी डाल रखी है, सौंफ डाल रखा है, बाकी कुछ रिफाइंड तेल, दूध, रिफाइंड तेल। तो इस तरह से आज जो है सरयू पार वालों के घुघुते बनने लग गए हैं और सरयू वार वालों ने उड़ा दिए होंगे हैं। आज उनके होगे। तो दोस्तों इस तरह से घुघुते बनने लग गए हैं। देखो ये आटा गूंद दिया, आटा गूंदने के बाद फिर इस तरह से राउंड शेप में आप बना दोगे, नीचे से ये मोड़ दोगे, इनको ये घुघुते हो गए। ठीक है, ये अनार हो गए। देखो ये अनार का शेप दे दिया, इसको अनार हो गया ये। और के चीज बाकी खजूर में बना, ये इस तरह से बनाए जा रहे हैं दोस्तों। देखो ये बन गई जलेबी, घुघुते, जलेबी ये राउंड शेप में इस तरह से जलेबी की आकृति दे दी है। ये क्या हो गई, तलवार हो गई ये। तो दोस्तों चूल्हा जला दिया है और फर्स्ट क्लास में तेल डाल दिया है रिफाइंड का हमने। तो इसको गर्म होने देते हैं। बाकी ये झांझर है, इससे निकालेंगे। और फिलहाल ये धूप ये बनने लगे हैं दोस्तों। देखो ये इस तरह से फिर इनको बनाया जाता है। देखिए ये, और आग में एकदम बनने दो। देखो 2 मिनट नहीं लग रहे हैं, क्योंकि गैस में बनाने में ज़रा टाइम लगता है ना। तो फर्स्ट क्लास बनने हैं दोस्तों। देखो ये इस तरह से करने हैं। ये देखिए, तो ये हमारे सबसे पहले खजूर निकाले जा रहे हैं। ये इनको पकने देते हैं दोनों तरफ। दोस्तों इस तरह से माला बना दी है हमने। ये देखो ये 1 2 3 जितने घर के बच्चे होते हैं उन लोगों के लिए इस तरह से माला बना दी है। ठीक है, ये कल फिर गले में पहन के फिर कौवों को बुलाया जाए। हर हर महादेव। दोस्तों मेरा नाम है संजय पांडे और मैं हूं देवभूमि उत्तराखंड के अल्मोड़े ज़िले का। तो दोस्तों मैं डेली ब्लॉग बनाता हूं और आज है दोस्तों 1 पैट माघ महीने का, और जिसको आप कह सकते हैं मकर संक्रांति 1 पैट के दिन होता है। तो आज हमारे वहाँ घुघुते बनाए जाते हैं। ठीक है, और कल बनाए गए होंगे जो सरयू पार वाले हैं। तो सरयू वार वाले हम हो गए हैं। तो आज हम घुघुते बनाएंगे और कल हम 15 तारीख को उनको उड़ाएंगे काले कौवा करके। तो आप सभी लोगों को हैप्पी मकर संक्रांति दोस्तों। और आपको साथ ही साथ जो उत्तरायणी का त्यौहार है उसके भी ढेर सारी बधाइयाँ। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों सुबह के 11:15 बजे। तो सुबह काम करते करते 11:15 हो गए हैं और बाकी रेडी हो गया हूँ। बाकी क्या कहते हैं 1 पेड़ है आज। 1 पेड़ के दिन आज हमने नीचे बरगद का पेड़ है हमारे गौशाले पर। तो वहाँ क्या कहते हैं जहाँ पर गैरेज है मेरा, वहाँ पर दिया धूप बत्ती भी कर दिया, मंदिर में भी कर दिया है, पोछा वोछा देई वेई जो भी है कमरे वमरे साफ सूफ करते हैं, क्योंकि अब लग गया है माघ का महीना दोस्तों यहाँ से। तो जो माघ का महीना होता है ये बड़ा ही मतलब क्या कहते हैं शुभ माना जाता है। इसमें कई काम होते हैं, जैसे जनेऊ संस्कार है, किसी ने कर्णवेद करना है, और क्या कहते हैं हल्के फुल्के जो भी काम हैं। ठीक है, किसी ने क्या कहते हैं अगर रोड भेंट चढ़ानी है, और क्या कहते हैं भोले बाबा को खुश करना है। ठीक है, इत्यादि काम जो है इस तरह की पार्थिव पूजा शिवार्चन जो भी है, मतलब ये जो महीना होता है ये पूरा क्या कहते हैं माघ का महीना ये भोले बाबा को समर्पित रहता है दोस्तों। जैसे सावन का महीना रहता है, ठीक है, उसमें कांवड़िया चलते हैं, वैसे इस महीने में भी भोले बाबा का जो माघ का महीना है, इसमें एक बात और बताता हूँ दोस्तों, माघ के महीने में आप ज़रूर खिचड़ी खाना दोस्तों। और तिल हो गए, तिल कुछ आग में भी चढ़ाए जाते हैं और अपना भी खाना होता है तिल के। जैसे ये लड्डू बनाते हैं जिसे पिन कहते हैं पहाड़ी भाषा में, अब तो कोई बनाता नहीं होगा। उसमें क्या करते हैं तिल को गुड़ में वो करके, जैसे चूहे के लड्डू होते हैं उस तरह से बनाया जाता है, उसे कहते हैं पिन। तो उसे खाया जाता है और क्या कहते हैं साथ ही साथ खिचड़ी खाई जाती है। दूसरा दान किया जाता है। इस महीने में दान करने से आपको काफ़ी पुण्य लाभ होगा दोस्तों। जो आपके काम नहीं हो रहे वो काम भी होंगे। और बाकी आज नहाना जिसे तत्वाणी कहते हैं, कल आपने क्या कहते हैं तत्वाणी की होगी। तत्वाणी का मतलब यह है कि रात भर आग जला के उसके अगल बगल एक प्रोग्राम टाइप का गायन भजन इस टाइप का करोगे। फिर एट मॉर्निंग आप 4 बजे शिव मंदिर में या शिव के कहीं धाम में नदी किनारे आप नहा के धो के फ्रेश होके अपने घर को आओगे। तो इसे कहते हैं तत्वाणी दोस्तों। ठीक है, कई जगह होता है इस तरह का प्रोग्राम, रात भर जागरण किया जाता है शिव मंदिर में, वहीं पर धूनी जलाई जाती है, चाय पानी और रंगारंग प्रोग्राम गायन भजन जो भी है किया जाता है। और फिर उसके बाद एट मॉर्निंग नहा धो के आप लोग अपने गंतव्य की ओर आएंगे। ठीक है, जैसे कई लोग बागेश्वर जाते हैं, सरयू नदी के किनारे नहा के आते हैं 4 बजे, फिर अपने घर आते हैं, फिर घुघुते बनाते हैं।
तो ये है तत्वाणी दोस्तों, जिसे पहाड़ी भाषा में तत्वाणी कहा जाता है। और आपके भाषा में क्या कहा जाता है कमेंट करके बताना, जो पहाड़ी भाई है दोस्तों जहाँ भी रहते हैं वो बाहर। तो और दोस्तों एक बात और बताना चाहता हूँ, अभी प्रोग्राम मेरा भी बनना है बागेश्वर उत्तरायणी का, तो आपको उत्तरायणी की पूरी वीडियो दिखाई जाएगी, सरयू बगड़ से लेकर बागनाथ और भुटिया मार्केट, ठीक है, और नुमाइश फील्ड, और सबसे बड़ा कद्दू मूली पौधा जो भी आता है नुमाइशी है वो, तो पूरा आपको एक्सप्लोर कराऊंगा मैं वीडियो में, तो बने रहिए। तो आज हमारे वहाँ घुघुते बनेंगे, तो आज मैं आपको घुघुते दिखाऊंगा किस तरह से बनते हैं, क्योंकि एक्चुअल में मैं चले जाता कल, लेकिन मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि घर में कोई है नहीं, बच्चे गए हैं अपने नैनीहाल, तो घर में ईजा है। तो आज मैं बनाऊँगा घुघुते, मैं और ईजा, और बच्चों के लिए माला, ठीक है। उसके बाद कल सुबह काले कौवा घुघुती करके फिर मैं यहाँ से निकल जाऊँगा उत्तरायणी कौतिक देखने दोस्तों। तो वहाँ पूरा आपको दिखाया जाएगा, ठीक है, सरयू गोमती के दर्शन कराए जाएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, और ऐसे ही नई नई वीडियो, नई नई जानकारी मैं आपको देते रहूँगा दोस्तों। और दोस्तों मौसम की बात करें, बिल्कुल चटक धूप आई है। कल तो क्या कहते हैं बादल लगे थे, आज बादल भी नहीं लगे हैं। कल ये वाली एरिया में पूरा आग का तांडव हुआ था, अभी क्लियर हो गया है और 11 बजने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरह का मौसम हो रहा है। बाकी आपको पहाड़ी चूल्हे के दर्शन कराते हैं, और खाने वाला आज मैं ही हूँ, ईजा का व्रत है। ये चटक धूप आई है, बिल्कुल जैसे वो गर्मी में नहीं हो रही है उस टाइप का हो रहा है इधर को आने में। हेलो, क्या चाय पीना है या खाना है? खाना, अच्छा। ये ईजा ने खिचड़ी बना दी है, और आज है ईजा का व्रत, ठीक नहीं हो? और घगराज ल करण हो, घगराज आज क्यों है? माघो में हेण, माघो में हेण हो, पुण्यार्थी में हेण हो न, शिव जी गाड़ा खाने में घगराज दूंगा। हो मैं खानू वाले ये बना दिए दोस्तों मेरे लिए खिचड़ी। बाकी ये है व्रत वाले, आज फलाहार कर ला पा तुम और या तिरमा करण से तिरमा की मतलब क्या है, 3 दिन व्रत ना, 3 पैट तक व्रत करना हुआ दोस्तों। चौथा दिन पानी पानी है, चौथा दिन पानी को पाण हो, पानी पानी भाई ही मतलब कहो घर में या क्या मंदिर घर में। अच्छा, जर व्रत करी हो आप ना राशि उच्चारण होनी राशि ऊपर पंडित का हाल को छु बाबा हो, पर तब फैद हो तिरमा करिए ना, तो उसी के फैद हो, या तो पंडित आओ तब तो ठीक हो। 3 दिनों आप व्रत कर दे उन्हें पंडित जी ने उन्होंने कहे कौती होती देखो मतलब वो वाल है कौत क्या कि पता वह मिल जाए मुझे ये लो है न। और बाकी दोस्तों ये चूल्हा हमारा पहाड़ी गेजर जलाई है, इसमें पानी भी लेते रहो, आग भी सेकते रहो अपना। लकड़ियाँ उतनी हमने जला दी हैं, वो देखिए ये। और अभी ईजा कर रही है गगरास, आज है माघ का महीना, और काफ़ी मतलब पुण्यार्थी महीना होता है ये, और शिव जी को समर्पित हो जल चढ़ोनी है पूरा 1 महीना भैया पार्थी पूजनीय है, जनियो होनी है, बाघ पुण्यो है, बैसाख पुण्यो है, बैसाख मेण होय, कार्तिक मेण हो, सोण मेण हो, शिव जी खाइयो होय, कार्तिक सोण और माघ है, बैसाख, ये सब शिव जी के ठहरे दोस्तों। तो भोले बाबा भी धरती पर इस तरह से पूजे जाते हैं। ये तो ये गाय के दूध में इस तरह से इसको करके एक कावा लीजिए और एक गुरु लीजिए, तो ये हाँ, तो ये गगरास इस तरह से दे देंगे। बाकी मैं खाना खा लेता हूँ, रोटी होटी हो तो जो ना मैं निकाल लियो, अल्लाह का खानू में रोटी होटी आज बनती नहीं है, तवा ना आज तवा लगने वाला नहीं हुआ फिर हो। बाकी माछ की खिचड़ी खाना चाहिए माघ के महीने, ये 1 महीने में है, कभी भी आप खा सकते हैं ये। तो इस तरह का बनाया है, मैं भी खाता हूँ ये। बाकी धूप बिल्कुल चटक आई है दोस्तों, अंदर को देखो, इसी वजह से यहाँ हमने खाना बनाने का किया है प्रोग्राम। तो दोस्तों अब घुघुते बनने की तैयारी हो गई है। आटा ले रखा है, इसमें कुछ सूजी डाल रखी है, सौंफ डाल रखा है, बाकी कुछ रिफाइंड तेल, दूध, रिफाइंड तेल। तो इस तरह से आज जो है सरयू पार वालों के घुघुते बनने लग गए हैं, और सरयू वार वालों ने उड़ा दिए होंगे। आज उनके होगी काले कौवा घुघुती मैया खा ले करके। और तो हमारे वहाँ बनने लग गए हैं, अभी 1-1:30 बजे का टाइम हो रहा है। तो फर्स्ट क्लास फिर सगड़ जलाते हैं, उसमें फिर इनको बनाते हैं। हाँ, और ईजा फैसला बनाने लग गई है। आज है मकर संक्रांति, तो मकर संक्रांति के दिन हमारे कुमाऊँ में उत्तराखंड में क्या कहते हैं वो बनता है घुघुते दोस्तों। ये इस तरह के, इसमें ज़रा सा रिफाइंड तेल भी डाल देंगे, इससे क्या है कि ज़रा सॉफ्ट हो जाएंगे ये।
बाकी गुड़ का पाक बनाया है, उसको छलनी से छाल छोल के इस तरह से डाल दिया है ये। तो आप सभी लोगों को भी घुघुती का त्यौहार की बधाइयाँ। बधाइयाँ। जो भी वीडियो देख रहे हैं हमारे और जो नहीं भी देख रहे हैं उनको भी बधाइयाँ। ये इस तरह से बनाया जाता है दोस्तों थाली में। और अब तो खैर खाने वाले कहाँ हैं, इसलिए कम कम बन रहा है। नहीं तो क्या था कि दोबारा फिर बनता था बसंत पंचमी तक न, बसंत पंचमी या शिवरात्रि तक, पंचमी तक फिर बना सकते हो दोस्तों। जैसे अभी कोई घर में नहीं है, कम कम बनाने हैं, तो बसंत पंचमी में दोबारा फिर आप घुघुते फिर बना सकते हो अगर खाने वाले हैं घर में। तो आप तो ऐसे ही है, इनको कौन खाएगा, आटा है यह है करके। पहले के लोग क्या करते थे, इनको क्रिकेट खेलने ले जाते थे हम लोग, अपने जेब में रख ले जाते थे और वहीं क्रिकेट मैच भी खेलते थे और ये घुघुतों को भी खाते थे। ये जो आटे के बनाएंगे अभी, इसमें ढाल बनेगी, तलवार बनेगा, अनार बनेगा, डमरू बनेगा दोस्तों। तो इस तरह से बनाया जाएगा, अभी दिखाऊंगा मैं आपको। फिलहाल पहले आटा गूंद लेते हैं, इसको बना देते हैं, फिर चूल्हा तैयार रखेंगे, फिर दिखाएंगे आप। तो दोस्तों इस तरह से घुघुते बनने लग गए हैं। देखो ये आटा गूंद दिया, आटा गूंदने के बाद फिर इस तरह से राउंड शेप में आप बना दोगे, नीचे से ये मोड़ दोगे, इनको ये घुघुते हो गए। ठीक है, ये अनार हो गए। देखो ये अनार का शेप दे दिया इसको, अनार हो गया ये। और क्या चीज़ बाकी खजूर मैं बना रहा हूँ, कुछ खजूर ये बना दिए हैं, कुछ खजूर ये इधर को बना रहा हूँ। ठीक है, खजूर काटने का क्या है, इनको आप काट दो ऐसे करके, फिर इसको इस तरह से करना है दोस्तों। ये बन गए, ये फिर यहाँ पर रख दो, फिर ऐसे ही काट दो। ये देखो ये खजूर की जो आकार होता है ना, काजू कतरी की मिठाई की तरह होता है, इस तरह से बनता है। देखिए ये, तो इस तरह से खजूर मैं बना रहा हूँ। और बाकी जो घुघुते हैं वो ईजा बना रही हैं, ये देखिए ये। तो इस तरह से काट के ये बन गए दोस्तों। तो इस तरह से हमने ये बना दिए हैं। खजूर अलग बनेंगे और घुघुते अलग बनेंगे। खजूर घुघुते एक साथ नहीं होने, पहले खजूर निकालेंगे हम, फिर उसके बाद घुघुते निकालेंगे दोस्तों। तो इस तरह से ये बना रहे हैं अभी, और इस तरह से इसको हमने काट दिया है। ठीक है, जैसा हलवाई बनाता है ना काजू कतरी की मिठाई, ये देखिए ये सेम आकार वैसे ही आ गया दोस्तों। ये बन गए बस। फिर इनको इधर को डाल देंगे, फिर इनको हम रिफाइंड में या सरसों में या घी में, जिसमें भी हो आप अपना फ्राई कर सकते हो। इनको फर्स्ट क्लास खोल दिए तो ये तैयार हो गए। फिर बनाएंगे माला, फिर दिखाएंगे आपको माला। अभी ये भी है, इधर इसके भी बनाता हूँ मैं ये। तो इस तरह का हमारा जो काले कौआ घुघुती त्यौहार है दोस्तों, कुमाऊँ में मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन एक पैट को घुघुते बनाए जाते हैं। तो इस तरह से खजूर और घुघुते जो हमारा है त्यौहार, उसको मनाते हैं। बाकी जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं वो भी ये वीडियो देखिए, किस तरह से खजूर बनते हैं, किस तरह से घुघुते बनते हैं दोस्तों ये। तो इस तरह से छोटे छोटे ये शेप में बनाए जाते हैं। जैसे ये काजू कतरी मिठाई होती है ना, ये खजूर कहा जाता है इन्हें। यह हुड़ुक है, कोई हुड़ुक मतलब बजाने वाला जो डमरू होता है दोस्तों ये। ये हो गई ये वो टटम हाइयो सब बनोड़ हाइयो बनाई गए हाइयो। भगवान का घर बड़ी कैसी है, मतलब रीति रिवाज चली है, मतलब कहले तो चलाई होना संस्कृति तो जिला है। मतलब खजूर घुघुत मांगा महण एक बैठे दिन इस टाइप, वो तो सब ठीक है, लेकिन चलाई गए मतलब इस टाइप पीछे बनूड़ से कबीर। चलो बताना दोस्तों कमेंट करके, किसी को अगर पता होगा तो। ये इस तरह से बनाए जा रहे हैं दोस्तों। देखो ये बन गई जलेबी, घुघुते जलेबी ये राउंड शेप में इस तरह से जलेबी की आकृति दे दी है। ये क्या हो गई, तलवार हो गई। ये डमरू या हुड़ुक, ये अनार हो गए। बाकी ये घुघुते हो गए। ठीक है, और क्या कहते हैं, खजूर मैंने ये सुखाने डाल दिए हैं, जो कि इनका पानी पटक जाए और क्या कहते हैं तेल कम से कम लगे। इस तरह से धूप जरा दिखा देते हैं, फिर मैं चूल्हा जलाता हूँ और फिर इनको कौल देते हैं दोस्तों, तैयार कर देते हैं बढ़िया ढंग से। ये अभी बहुत है, बनाता हूँ मैं इसको और बढ़िया ढंग से घुघुते बनाते हैं। शगर हमारा यहाँ पर है और शगर जलाऊंगा, हाँ यहाँ पर लाएंगे बढ़िया ढंग से। और फर्स्ट क्लास क्या कहते हैं, आज हमारे घुघुती का त्यौहार, कल फिर काले कौवा करके फिर निकल लेंगे हम भी काले कौवा के साथ। दोस्तों चूल्हा जला दिया है और फर्स्ट क्लास में तेल डाल दिया है रिफाइंड का हमने, तो इसको गर्म होने देते हैं। बाकी ये झांझर है, इससे निकालेंगे। और फिलहाल ये धूप में रखे हैं हमने इस तरह से। तो अभी दिखाते हैं आपको किस तरह से घुघुते बनाए जाते हैं पहाड़ में। ठीक है, अभी टाइम हो रहा है आपका 2:05। ठीक है, 2:05, 1-1.5 घंटा लग गया हमको बनाते बनाते हैं।
फ़िलहाल इसको होने देते हैं गरम, और घुघुते बनाएंगे बाद में, ठीक है। बाकी इधर इधर मांसपेशी है, बड़े भी बनेंगे गहरी है इस तरह से, क्योंकि ये भी लगाएंगे, ये भी शगुन होता है। या नमक मिर्च लगा के इसको भी साथ ही साथ अभी हम बॉईल कर देंगे दोस्तों। ये तब तक ये गर्म होने देते हैं, इसको फिर बनाते हैं। ये बनने लगे हैं दोस्तों, देखो ये इस तरह से फिर इनको बनाया जाता है। देखिए ये, और आग में एकदम बनने दो, देखो 2 मिनट नहीं लग रहे हैं, क्योंकि गैस में बनाने में ज़रा टाइम लगता है ना, तो फर्स्ट क्लास बनने हैं दोस्तों। देखो ये इस तरह से करने हैं। ये देखिए, तो ये हमारे सबसे पहले खजूर निकाले जा रहे हैं। ये इनको पकने देते हैं दोनों तरफ से, अच्छा नहीं तो ये हो जाते हैं कच्चे। ये देखिए दोस्तों, तो इस तरह से हमारा जो घुघुती का त्यौहार है हमारे उत्तराखंड का, हमारे क्या कहते हैं देवभूमि उत्तराखंड का, ये देखिए। नन्ना अभी रुक जा यार चल रहा काम। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से है। बाकी ये मांस भी आ गया, इसके बड़े बनाएंगे, फिर जाके घुघुतू को कहलेंगे, ठीक है। ये देखिए ये इस तरह से हो गए हैं। अब इनको मैं निकाल देता हूँ दोस्तों। ये ला अब थाई हाय देखिए, थाई हाय ना कौन है, इमड़ी निकाल दूँ भाई किनारे पे। चलिए ये देखिए दोस्तों, आग की लपट इतनी हो रही है कि ये बिल्कुल वो हो जा रहे हैं। ये इस तरह से निकालना पड़ रहा है मेरे को, और मेरे हाथ में भी आँच आती है। यहाँ पर रख देता हूँ मैं इनको, एक फिर रह गया है। ये देखो ये हल्का सा मैंने देर किया तो काला हो गया है। तो इस तरह से निकाले जाते हैं दोस्तों। ये तो फिर डालता हूँ मैं, ये देखिए लकड़ी कर देता हूँ ऊपर को, क्योंकि मेरे हाथ में आ रही हो। ये देखिए ये है दोस्तों, इस तरह से करा जा रहा है। ये घुघुते न, पहले खजूर फिर घुघुते। ये फिर बाढ़ बना तो, अरे चप्पलों को जरा हटाई थी, ठीक का सामने चप्पल होनी जा रही हो, पल तरफ कर इनको लोग आए लोग और चप्पल धरा को होती हैं। अब वो उल्टो करो लो, हाँ चप्पल पाओ को हो नियम बतोड़ो करणो होश। यह कहानी है जय भैया। दोस्तों देखो ये वीडियो बनाने में हर जगह ध्यान देना पड़ता है। ये देखो एकदम बॉईल हो गए बिल्कुल। ये तो दोस्तों फाइनली बन गए हैं हमारे घुघुते। ये बड़े भी बना दिए हैं, इनको भी डालेंगे माला में। और धुआं काफ़ी हो गया दोस्तों, देखो ये भयंकर हो गया है। बाप, अब मैं निकलता हूँ बाहर को, जरा धुआं होने देते हैं, फिर तागा हागा लाके फिर इसकी माला बनाते हैं दोस्तों। इस तरह से माला बना दी है हमने। ये देखो ये 1 2 3 जितने घर के बच्चे होते हैं उन लोगों के लिए इस तरह से माला बना दी है, ठीक है। ये कल फिर गले में पहन के फिर कौवों को बुलाया जाएगा, और कहते हैं कि उतरैणी काव और सोल श्राद्धों के बामण ये कभी नहीं मिलते हैं दोस्तों। तो इस तरह से इसमें बड़े टका दिए हैं, और डमरू पूरी सभी है इसमें। ये देखिए, हाँ तो इस तरह से यहाँ पर रख देते हैं। ये अभी बाकी इधर बन रहा है, ये देखिए। और ये हमने बना दिए हैं दोस्तों, देखो ये एक मैं भी चख लेता हूँ इसमें से, ठीक है। तो इसमें जो मीठा है बढ़िया हो रहा है दोस्तों, गुड़ है। हाँ तो वो उसमें रिफाइंड डाला थी ना, रिफाइंड हो जाए तो बढ़िया हो रहे हैं घुघुते। तो दोस्तों घुघुते बन गए हैं, माला भी बना दी है, और पूरा आपको जो है दिखा दिया है वीडियो के माध्यम से। तो आपको वीडियो कैसे लगी, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और कल से आएंगी और भी नए धमाकेदार वीडियो, तो उत्तरायणी कौतिक वाली, तो देखिएगा। नए जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही साथ लाइक शेयर तो करना ही है दोस्तों। तो आज की वीडियो को विराम देते हैं, कल मिलते हैं आपको और भी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।